मेहमानान बैठे हैं। भले ही मैं यहाँ मेहमान हूं, लेकिन डाइस पर मैं शायर की हैसियत से खड़ा हूं। और जितने सियासी मेहमान बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा करके उनके लिए आप उनकी इज्जत अफजाई करें। मेरा अपना मानना है कि शायर जो है वो समाज का आईना होता है। और हम देश भर में मुशायरों में जाते हैं, मेहमान आते हैं, सियासी लोग आते हैं, शमा रोशन करते हैं और चले जाते हैं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं सीमांचल में कि सारे के सारे सियासी लोग बैठे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि शायर समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। ये जो सियासी लोग हैं, ये नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। आपकी दुआएं ये बता रही हैं, आप खुद बहुत अच्छे लोग हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं। मैं इन दिनों जब सियासी महफिलों में जाता हूं तो मेरा दिल करता है कि उनसे पूछूं जिनको आप चौकीदार के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करूं, उनकी खामोशियों को महसूस करूं। मैं पढ़ता हूं एक नज्म आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, सच बोल रहा हूं मैं, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों, तकरीबन 2 बजने को आ गए हैं। आप यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। मैं जानता हूं आपने आज के इस मुशायरे में शुरू में थोड़ा बारिश जैसा माहौल भी था, लेकिन फिर आपने जो दुआएं दी हैं इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आपकी और बेदारी हो तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके रंग तक आ सकूं। मैं बिहार में खड़ा हूं, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया का वो चेहरा भी है जो नालंदा का एक मदरसा है जिसकी सैकड़ों साल पुरानी इमारत पे न जाने कितने निशान मौजूद हैं। यहाँ अशफाक करीम साहब बैठे हैं, यहाँ इसराइल मंसूरी साहब बैठे हैं। मैं आप अगर मूड में आ चुके हो और आप इस जहनियत में आ चुके हो कि आपसे कोई संजीदा गुफ्तगू की जा सके, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाइयों सीमांचल वालों, हम इस दौर में एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अशफाक करीम साहब गवाह हैं कि हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो वहां भी बोलने की पाबंदियों के साथ बैठते हैं, लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हम मुसलसल लड़ रहे हैं, हम लगातार हाकिम की आंख से आंख मिलाकर बिना डरे हुए आपकी आवाज बनकर के बोल रहे हैं। मेरी आंखों में मदरसा अजीजिया है, मैं सीमांचल में खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं ये उसी मदरसे की दीवारों पर चस्पा कर दिए जाएं। मैं पढ़ता हूं, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, ये साजिश और नफरत की नई आंधी चलाने से, किसी मजलूम और बेबस की हिम्मत आजमाने से, लगाकर आग नफरत की किताबों को जलाने से, किसी पर कहर ढाकर फिर तुम्हारे मुस्कुराने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारे यूं मिटाने से, विरासत मिट नहीं सकती तुम्हारी यूं मिटाने से। ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, ये नफरत, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों। किताबों को जला दोगे
मगर जो राख बिखरेगी। मैं डाइस पे मौजूद एक एक शख्स से दुआएं चाहता हूं कि किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। हाय 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 हाय। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी उसी को घोल कर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के। कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे। जिंदाबाद। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस विरासत को भला कैसे मिटाओगे। नई नस्लों से जिस दिन तुम नजर अपनी मिलाओगे तब अपने जुल्म के किस्से से खुद ही मुंह छुपाओगे। नहीं मिलना किसी को कुछ भी इस आंधी के रास्ते पर, सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। वाह वाह। सुनो फिर लौटना होगा तुम्हें गांधी के रास्ते पर। और ये धमकियां देने वाले लोग, ये डराने वाले लोग, ये मिट्टी में मिलाने की बातें बना रहता है। बिल्कुल वही मसला है आपके साथ। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। शंकर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछले दिनों सड़क पर चले जा रहे थे, एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की पड़ोस से गुजरी तो इन्होंने घूर करके कई बार देखा तो उस लड़की ने पलट के बिल्कुल रुखसार की तरह कहा कि आपकी शक्ल मेरे पिताजी से मिलती है, आपको शर्म नहीं आती। तो शंकर भाई ने कहा कि सिर्फ शक्ल मिलती होगी, इरादे नहीं मिलते होंगे। कमाल के आदमी हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत सारे बुजुर्ग भी यहाँ ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल शंकर भाई जैसे हैं, बिल्कुल सारा जहर पी जाना चाहते हैं, वो कहीं से भी मिल जाए। सलाम है। वो पिछले दिनों गफूर साहब किशनगंज के 3 बुजुर्ग स्टेशन पर खड़े थे, सामने से एक अच्छी सी लड़की गुजरी। एक बुजुर्ग ने उसे बहुत गौर से देख के कहा, सुभान अल्लाह। किशनगंज है साहब, यहाँ का तेवर ही